पीएम मोदी को मिला स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से नवाजे गए पीएम मोदी। अब तक 33 देशों ने किया है सम्मानित। पीएम मोदी और प्रियंका प्रधानमंत्री फिको के बीच में दिखी अनोखी दोस्ती। बोट पर एक जैसी जैकेट पहने दिखे दोनों पीएम। प्रधानमंत्री फिको को पीएम मोदी ने गिफ्ट में दी थी जैकेट। स्लोवाकिया में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर पहुंचे पीएम मोदी। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ अर्पित की पुष्पांजलि। भारत और स्लोवाकिया के बीच कई अहम समझौते हुए। पीएम मोदी और स्लोवाकिया के पीएम की मौजूदगी में एमओयू का आदान प्रदान हुआ। स्लोवाकिया के पीएम से मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने जाहिर की खुशी। कहा, हमारी दोस्ती साझा विश्वास और साझा भविष्य के प्रतीक। स्लोवाकिया में बोले पीएम मोदी, कहा, हमने अपनी ताकतों को जोड़ा है। हम दोनों के बीच ऊर्जा और टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने स्लोवाकिया की कंपनियों को दिया भारत आने का न्योता। कहा, प्रधानमंत्री फिको भारत के सच्चे मित्र। मजबूत संबंध से डिफेंस सहयोग को मिलेगी नई गति। स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको का बयान, बोले, दुनिया के कई विकसित देशों से आगे निकला भारत, डिजिटलाइजेशन और एआई के क्षेत्र में आगे। स्लोवाकिया पीएम ने पीएम मोदी को भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री होने पर बधाई दी। बोले, ये एक पॉलिटिकल चमत्कार जैसा है। पीएम मोदी और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात हुई है। ब्रातिस्लावा में दोनों के साथ जो है योग प्रदर्शन देखा गया। दिल्ली में राजनाथ सिंह के आवास पर बीजेपी आरएसएस नेताओं की अहम बैठक। अमित शाह, नितिन नवीन, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद। दिल्ली में नेशनल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया और एपेक्स बैंक की समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। 17 जून को कोटा में छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। दशहरा मैदान में कार्यक्रम, 10,000 विद्यार्थियों की भागीदारी का है लक्ष्य। कोटा में रैली पर राहुल गांधी का एक्सपोस्ट, लिखा, पेपर लीक, अधूरी भर्ती, लाखों सपनों पर प्रहार है। छात्रों से कोटा आने का आह्वान किया। अहमदाबाद में किसानों के अधिकारों को लेकर कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली, 500 से ज्यादा ट्रैक्टर प्रदर्शन में शामिल। मॉनसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की है मांग। पंजाब चुनाव को लेकर केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा, नवंबर में हो सकता है विधानसभा का चुनाव। भगवंत मान को दोबारा सीएम बनाने की तैयारी शुरू करने की अपील। कोलकाता में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी से ईडी ने करीब 11 घंटे की पूछताछ की। शिक्षक भर्ती घोटाले में सवाल जवाब। आज साइबर केस में होगी इंक्वायरी। ईडी की पूछताछ को लेकर अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, विपक्ष को तोड़ने की साजिश कर रही है बीजेपी, हम लड़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कोलकाता नगर निगम के दफ्तर पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। टीएमसी की बागी सांसद माला रॉय भी रही मौजूद। कोलकाता में कुणाल घोष पर हमला। स्थानीय युवक ने कुणाल घोष पर अंडा फेंका। ममता बनर्जी के घर से निकल रहे थे कुणाल घोष। अंडा अटैक को लेकर टीएमसी विधायक ने जताई नाराजगी। का बंगाल में क्या हो रहा है? क्या अब कोई ममता बनर्जी से मिलने उनके घर नहीं जाएगा? कुणाल घोष पर अंडा फेंके जाने पर बोले टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी। कहा, हमारी आवाज बंद नहीं कर सकते। कल्याण बनर्जी के खिलाफ काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया। सदन से निष्कासित करने की मांग। बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, हम किसी पार्टी में नहीं हो रहे हैं शामिल। 65 विधायकों के समर्थन का दावा किया। समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने टीएमसी पर बोला हमला। कहा, भ्रष्टाचार की वजह से हारी थी टीएमसी। ममता सरकार के खिलाफ लोगों में था गुस्सा। जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। टीएमसी को तोड़ने की साजिश का लगाया आरोप। कहा, गृह मंत्री ने लोकतंत्र का अपमान किया। टीएमसी के बागी सांसदों पर बोले कुणाल घोष। कहा, हमारे सूत्रों के मुताबिक एनसीपीआई ने इन्हें शामिल करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को लेकर एनसी सांसद आगा रूहुल्लाह का बड़ा दावा। कहा, सदन के अंदर बीजेपी की ओर से यूसुफ पठान को घर तोड़ने की धमकी दी गई। ऑपरेशन टाइगर को लेकर शिवसेना शिंदे गुट का बड़ा दावा। कहा, हमारे संपर्क में विपक्ष के 7 सांसद और 16 विधायक। उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने ऑपरेशन टाइगर को बताया बेबुनियाद। का बैठक में मौजूद थे सभी सांसद। मीडिया रिपोर्ट्स पर उठाए सवाल। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर पूछे सवाल। केंद्र सरकार पर सीएम रेवंत रेड्डी ने बोला हमला। कहा, मेरे पास बहुमत की सरकार, केंद्र के पास मुझे इस्तीफा देने के लिए कहने का नैतिक अधिकार नहीं। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर थप्पड़ों की बरसात। प्रदर्शन के दौरान शख्स ने हमला किया। शांति भंग के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर में हुए हमले को लेकर अभिजीत दीपके ने किया पोस्ट। खुद को गांधी और अंबेडकर का अनुयायी बताया। लिखा, शांति के साथ जारी रहेगा संघर्ष। पटना कोचिंग विवाद को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी को चिट्ठी लिखी। रोशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग।
पटना में रोशन आनंद के समर्थन में छात्र उनके कोचिंग के बाहर जुटे। फैसल खान के खिलाफ नारेबाजी, खान सर पर लगाए गंभीर आरोप। रोशन आनंद के भाई की मौत पर बोले तेजस्वी यादव, कहा मेरा पूरा परिवार और पूरी पार्टी रोशन आनंद के साथ है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव का बयान, कहा मैंने सभी सुरक्षा वापस कर दी है। बोले किसी भी अप्रिय घटना की जवाबदेही सरकार की होगी। गोपालगंज के वायरल वीडियो का मामला, विधायक अनंत सिंह और गायक गुंजन सिंह को राहत, कोर्ट ने हथियार लहराने के मामले में अग्रिम जमानत दी। बिहार में मंत्रियों के बंगला अलॉट में फेरबदल, स्वास्थ्य मंत्री निशांत को आवंटित किया गया है 5 देश रत्न मार्ग का बंगला। राहुल गांधी ने ट्रेन में परीक्षा देने जा रहे छात्र की मौत का वीडियो शेयर किया, सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार छात्रों की गूंज सुनना ही नहीं चाहती। नीट री एग्जाम को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने समीक्षा बैठक की, राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की, 0 एरर मिशन के तहत काम करने के निर्देश। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 29 जून तक बढ़ा दी है। लखनऊ में आयोजित त्रिवेणी कार्यक्रम के तीसरे दिन सीएम योगी शामिल हुए, कहा पिछले 9 सालों में यूपी की अर्थव्यवस्था 3 गुनी हुई। राम मंदिर के चंदे में गड़बड़ी का मामला, एसआईटी टीम ने शुरू की जांच, 15 दिनों में सौंपेगी जांच रिपोर्ट। राम मंदिर निर्माण के चंदे में गड़बड़ी को लेकर जांच तेज, मंदिर परिसर में एसआईटी की टीम ने करीब 7.5 घंटे तक जांच की, हर पहलू से जांच पड़ताल जारी। राम मंदिर के दान में कथित गड़बड़ी पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान, कहा जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वाराणसी में आप सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट पर लगाया आरोप, कहा जमीन खरीदने में मंदिर ट्रस्ट ने घोटाला किया, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी। सपा सांसद जावेद अली पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का बयान, कहा जावेद अली से इसके अलावा और कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती। सपा सांसद जावेद अली के विवादित बयान पर सूफी फाउंडेशन ने एतराज जताया, कहा ओवैसी के डर से हिंदुओं को जहरीला बता रहे हैं जावेद अली। झांसी में तरुण चुग ने राहुल सहित विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा, कहा यूपीए का काम हिंदुत्व को गाली देना और देश को बदनाम करना है। कानपुर देहात में रात्रि चौपाल में अफसरों की गैर मौजूदगी पर भड़के मंत्री राकेश सचान, संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई, डीएम को किया फोन। नाविकों की मौत मामले में केजरीवाल का ट्रंप पर हमला, कहा भारतीयों की मौत के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, आप एक बेरहम हत्यारे हैं। यूपी के आगरा में भीषण सड़क हादसा, युवक की मौके पर ही मौत, परिजनों ने शव सड़क पर रखकर किया चक्का जाम। हरियाणा के सिरसा में मनचाहा खाना न मिलने पर बवाल, दबंगों ने ढाबा संचालक पर हमला कर दिया, 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में 2 मजदूरों में विवाद, आपस में एक दूसरे से भिड़ गए मजदूर, जमकर चले लात घूंसे। जयपुर में महिला ने 5 साल की मासूम को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। यूपी के मथुरा में 2 गुटों में विवाद, एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया, एक युवक की मौत, जांच शुरू। यूपी के इटावा में बहू ने सास की पिटाई कर दी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जांच शुरू। यूपी के अमेठी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, भू माफियाओं से खाली कराई गई जमीन। यूपी के गाजियाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, अवैध निर्माण को किया गया नेस्तनाबूद। इम्फाल के रिम्स अस्पताल में घायलों की भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज भी किया। देहरादून के विनोद कश्यप हत्याकांड में पिता और भाई ने खुलासा किया, कहा आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में लोगों को चुभ रहे थे विनोद। पंजाब के फरीदकोट में नशा तस्करों से परेशान हुए लोग, घरों के बाहर लगाए मकान बिकाऊ के पोस्टर, कहा 2 भाई करते हैं नशीले पदार्थों की तस्करी। पंजाब के भटिंडा में एक वकील नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार, आपने आरोप लगाया, कहा आरोपी बीजेपी का नेता। मेरठ में थाने की जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने का पुलिस ने नोटिस दिया, 7 दिनों में नोटिस का जवाब देने को कहा, मस्जिद पक्ष ने कहा कोर्ट जाएंगे। लखनऊ में लाइसेंसी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लगी, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई। गाजियाबाद में अचार बनाने वाली फैक्ट्री पर फूड विभाग का छापा, अचार की क्वालिटी को लेकर मिल रही थी शिकायतें, सैंपल जांच के लिए भेजे गए। अतीक अहमद के शूटर आबिद प्रधान की एक रील चर्चा का विषय बन गई है, राज्यपाल हत्याकांड में आबिद को 2 साल बाद हाईकोर्ट से मिली है जमानत। नूह के सुखपुरी में नशा साइबर ठगी के खिलाफ युवाओं की अनूठी पहल, 55 मोबाइल तोड़े, अपराध न करने के लिए शपथ। बिहार के मुजफ्फरपुर में नकल कराने वाले सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़, मध्य प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से करा रहे थे नकल, गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। बिहार के सिवान में सीरियल किलिंग का खुलासा हुआ है, एक बदमाश ने 2.5 से 3 लाख देकर वर्चस्व के लिए कराई थी 2 हत्याएं, एक और हत्या की रची थी साजिश। उज्जैन में 3 साल की बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया, परिजन और आसपास के लोगों ने बचाया, बच्ची के चेहरे पर लगे 55 टांके।
एमपी के सीधी में थाना प्रभारी पर जानलेवा हमला, सड़क जाम हटाने पहुंचे थे पुलिस अधिकारी, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसलमेर में ड्रग तस्करी के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, करोड़ों की एमडीएमए, स्मैक और अफीम बरामद। बीकानेर में कार और ट्रक की टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, 2 साल की मासूम की हालत नाजुक, धार्मिक यात्रा पर निकला था परिवार। झुंझुनू के इस्लामपुर गांव का नाम बदलने का विरोध, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के नेतृत्व में लोगों ने कलेक्टर को सौंपे पुराने दस्तावेज। अहमदाबाद में पहचान छुपाकर एक शख्स जो है वो महिलाओं को बनाता था निशाना, शादी का झांसा देकर करता था ठगी, क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। राजौरी में जमीन धंसने से लोगों में दहशत, खेती की जमीन सहित कई मकानों को नुकसान, 4 से ज्यादा घरों में बड़ी दरार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 2 आरटीआई कार्यकर्ताओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, कहा आरटीआई एक्टिविज्म एक बिजनेस बन गया, आप लोगों को काम नहीं करने देते। लिव इन में रह रहे कपल को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुरक्षा देने से इनकार किया, कहा यह माता पिता की गरिमा का उल्लंघन, विवाह को बताया पवित्र संस्था। लखनऊ में आरटीई के तहत एडमिशन न देने वाले स्कूलों पर एफआईआर, एक्शन में डीएम, 35 बड़े स्कूलों को 3 दिन में जवाब देने का नोटिस। भारतीय रुपया जो है फिर मजबूती की ओर, डॉलर से मुकाबले रुपया 47 पैसे मजबूत होकर 94.71 प्रति डॉलर के लेवल पर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, केदारनाथ मंदिर में भी दर्शन कर लिया भगवान का आशीर्वाद। मुजफ्फराबाद में व्यापारियों को पीओजे के प्रशासन ने कड़े निर्देश दिए, कहा दुकानें खुली रखें, आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। G7 समिट में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 17 जून को होगी द्विपक्षीय बैठक। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ हुई बातचीत में बोले राष्ट्रपति ट्रंप, कहा ईरान के साथ डील पूरी, शुक्रवार तक पूरी तरह से खुल जाएगा हॉर्मोज। रूस यूक्रेन जंग पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा ईरान के बाद अब यूक्रेन जंग पर करेंगे फोकस, पुतिन और जेलेंस्की दोनों शांति वार्ता के लिए तैयार। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस का बयान, कहा ईरान के साथ समझौता परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, शर्तें पूरी होने पर ही प्रतिबंधों से राहत मिलेगी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के यहूदी विरोधी बयान पर इजरायली राजदूत ने साधा निशाना, कहा पाकिस्तान का रवैया निंदनीय। ईरान शांति समझौते को लेकर इजरायली राजदूत का बयान, कहा शांति प्रक्रिया में पाक की भूमिका नहीं, अमेरिका को किसी डील से हम नहीं बंधे हैं। एक्ट्रेस अंचिता की मौत पर एआईसीडब्ल्यूए के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने उठाए सवाल, सीएम फडणवीस से की हाई लेवल जांच की मांग, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना जरूरी है कहा। अमेरिकी सिंगर म्यूजिशियन ऑलिवर ट्री की 32 साल की उम्र में मौत, ब्राजील में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गई। मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 अब ओटीटी पर दस्तक देगी, 18 जून से प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। महेश भट्ट की अपकमिंग फिल्म नाम टू लिव इज वॉर का ऐलान हुआ है, इसमें वीर पहाड़िया भूमिका में नजर आएंगे। विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म हॉन्टेड 3D को मिला अच्छा रिस्पांस, फिल्म में 3 दिनों में 9 करोड़ 35 लाख कमाए। रामचरण की फिल्म पैदी की जबरदस्त कमाई, 11वें दिन 9 करोड़ 20 लाख कमाए, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 308 करोड़ के पार। इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा की बढ़ी कमाई, 3 दिनों में फिल्म ने भारत में 6 करोड़ 60 लाख कमाए।